स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ट्रायंगुलेशन मेथड को रिवाइज करने वाले हैं। इसको हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, हमने देखा था कि जो ट्रायंगुलेशन मेथड है, हमने जब लास्ट क्लासेस किया था तब हमने ट्रायंगुलेशन मेथड को किया था। इसमें हम ऐसे डिस्टेंसेस को मेज़र करते हैं जिसको हम डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते। जैसे कि अगर किसी पहाड़ की हाइट या फिर किसी माउंटेन की हाइट को हमें क्या करना होता है, मेज़र करना होता है, उसको हम आसानी से मेज़र नहीं कर सकते। या फिर कोई बहुत ही लेंथी टावर है, उसकी हाइट को हमें मेज़र करना है। तो स्टूडेंट, ये जो ऐसी लेंथ जिनको डायरेक्ट मेथड से हम नहीं मेज़र कर सकते, तो उनको हम यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास कौन सा मेथड है स्टूडेंट, यहाँ पर ट्रायंगुलेशन मेथड। तो स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले है ट्रायंगुलेशन मेथड में फर्स्ट जो है हमारे पास टू मेज़र द हाइट ऑफ ए टावर, टू मेज़र द हाइट ऑफ ए टावर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्या करना है, मान लीजिए ये हमारे पास एक टावर है, इसकी हमें इस h हाइट को क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो मान लीजिए बहुत लेंथी टावर है, तो इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से तो मेज़र नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिफ़िकल्ट होगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको ट्रायंगुलेशन मेथड से हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये जो टावर का जो ये बेस है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये टावर का क्या है, बेस पॉइंट है। बेस से कुछ डिस्टेंस पर मान लीजिए सी, इस डिस्टेंस को हमने क्या कहा, एक्स डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। और यहाँ से इस एंगल को, इस सी पॉइंट से इस ए पॉइंट को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और इस एंगल को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंट है सेक्सटेंट, उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंगल को मेज़र कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हमें इस एंगल के बारे में जानकारी हो और इस लेंथ को देखो, ये लेंथ हमारे क्या है, लैंड पर ही क्या है, बन रहा है, तो इस लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं आसानी से। तो अगर हमें एक्स और थीटा की जानकारी हो तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में अगर इसको हमने थीटा कहा तो स्टूडेंट ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर, ये हुआ हमारा बेस और ये हुआ हमारा हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट, इस ट्रायंगल में अगर हम टेंजेंट ऑफ थीटा फाइंड आउट करते हैं तो टेन थीटा होता है स्टूडेंट हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या स्टूडेंट, ये ए बी लेंथ है, बेस है यहाँ पर बी सी लेंथ, बेस क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर बी सी। तो स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, ए बी जिसको हमें फाइंड आउट करना है, यानी ये एच अननोन, हाइट एक्स, बी सी हमारा किसके इक्वल है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए बी सी हमारा किसके इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है। तो हम इसको, ये हमारी नॉन डिस्टेंस है, ये क्या है स्टूडेंट, हमारे पास नॉन डिस्टेंस है। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पर हम x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो h हमारे पास क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, h विल बी इक्वल टू x टेंजेंट ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर h हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं इफ़ x एंड थीटा आर नॉन, यानी अगर हम थीटा और x को फाइंड आउट कर लेते हैं, किसी भी स्केल से मेज़र कर लें, तो हम h को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इस टावर की हाइट को हम आसानी से क्या कर पाएंगे, मेज़र कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, एक तो हमारे पास ये सिंपल सा मेथड है ट्रायंगुलेशन मेथड, और इसी ट्रायंगुलेशन मेथड का एक और एडवांस फॉर्म हम कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि इसको हम मोस्टली मेज़र करते हैं किसी माउंटेन की हाइट को मेज़र करने के लिए, या फिर कोई ऐसी डिस्टेंस है जिसको हम ये इस x को आसानी से मेज़र ना कर पाए, तो वहाँ पर हम क्या कर पा रहे हैं, कर सकते हैं इसको थोड़ा सा, इस ट्रायंगुलेशन मेथड को थोड़ा सा चेंज करके हम आसानी से
फिर हाइट को क्या कर पाएंगे, आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। देखते हैं स्टूडेंट कहाँ पे करते हैं। टू मेजर द हाइट ऑफ ए माउंटेन की हाइट को मेजर करने के लिए मान लीजिए इस तरीके से क्या है स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, एक माउंटेन है और इसकी हमें ये AB इस हाइट को क्या करना स्टूडेंट, मेजर करना है, यानी ये H जो है इसको मेजर करना है। तो स्टूडेंट यहाँ से जब हम इसको ऐसे मेजर करेंगे जिस तरीके से हमने इस मेथड में किया था, अगर इस X को हम यहाँ पे क्या है, ये इस माउंटेन के बेस से इस हाइट को इस डिस्टेंस को क्या, X डिस्टेंस को आसानी से मेजर नहीं कर पाएंगे इस केस में, क्योंकि ये जो पहाड़ है इस तरीके से पूरे में क्या है, फैला हुआ है ऐसे, तो हम ये लेंथ यहाँ से मेज़र नहीं कर पाएंगे। एक तो इस तरीके के केस में हमें ये वाला मेथड यूज़ करना है जो अब हम करने वाले हैं, या फिर स्टूडेंट हम वहाँ पर भी इस मेथड को यूज़ करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या है, इस तरीके से कोई रिवर है, यहाँ पे क्या है, कोई रिवर है और हम यहाँ पर हैं, हमारी पोजीशन क्या है, इस रिवर के इस तरफ है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट को हमें मेज़र करना है। तो स्टूडेंट हम इस लेंथ को आसानी से मेज़र नहीं कर पाएंगे अगर हम यहाँ पर C पॉइंट पर हैं। तो देखो यहाँ पर इस लेंथ से B से C तक आसानी से मेज़र कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओनली ये लैंड है, भूमि है, ठीक है, तो यहाँ पे हम आसानी से मेज़र कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, बीच में रिवर आ गई, पहाड़ ऐसे है, तो हम इस लेंथ को ऐसे मेज़र नहीं कर पा रहे। तो इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इस हाइट को स्टूडेंट, तो देखिए हम तो इनिशियली हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस तरीके से मान लीजिए ये एक ABC हमने क्या बनाई, एक ट्रायंगल बनाई और यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक एंगल θ1 एंगल बनाया। क्या बनाया स्टूडेंट, यहाँ पे θ1 एंगल। और इस इक्वेशन में हमने क्या किया, मान लीजिए tan, इस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कॉट निकालते हैं, कॉट थीटा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। इस तरीके से मान लीजिए कॉट θ1, कॉट θ1 क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर कॉट θ1 होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्योंकि जो कॉट थीटा होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो स्टूडेंट अगर हम कॉट θ1 निकालेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, यानी हम कह सकते हैं बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉट θ1 इस ट्राइंगल में क्या होगा स्टूडेंट, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी इन ट्राइंगल ABC। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं कॉट θ1 फाइंड आउट करता हूँ तो बेस क्या हुआ हमारा, ये BC हुआ, क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक BC, जिसको हम फाइंड आउट आसानी से नहीं कर पाएंगे। और परपेंडिकुलर हुआ स्टूडेंट यहाँ पर AB, यानी BC अपॉन में AB को लिख सकते हैं यहाँ पर हम स्टूडेंट H, AB को हम यहाँ पर लिख सकते हैं H। ओके, इसके बाद ये यहाँ पर अगर मैं BC को फाइंड आउट करता हूँ स्टूडेंट, तो BC हमें क्या मिलेगा, इस H को यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यानी H cot θ1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हुआ स्टूडेंट, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक पॉइंट तो हमने ये बनाया और इस C से कुछ डिस्टेंस पीछे यहाँ पर D पॉइंट पर, यानी C से मैं कितनी डिस्टेंस पीछे आ गया, मान लीजिए मैं X डिस्टेंस पीछे की तरफ आ गया और फिर मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ ABD, और ये एंगल हो गया हमारा θ2, ये एंगल हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, θ2। तो हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में अगर हम क्या करते हैं, कॉट θ2 निकालते हैं, कॉट θ2, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, कॉट थीटा क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर कॉट थीटा होगा
बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब हम परपेंडिकुलर यहाँ पर देखते हैं तो बेस क्या है इस ट्राइंगल में इन बी ए बी डी, यहाँ पर है बेस है हमारा बी डी और परपेंडिकुलर है हमारा एच, परपेंडिकुलर है ये ए बी यानी एच। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं बी डी अपॉन ए बी। बी डी है स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास, ए बी है हमारे पास यहाँ पर एच, ए बी है हमारे पास यहाँ पर एच। तो यहाँ से अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, एच को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो बी डी हमारे पास क्या आएगा, बी डी हमारे पास आएगा स्टूडेंट यहाँ पर एच कॉट थीटा टू। क्या आएगा, एच कॉट थीटा टू। एच को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, एच कॉट थीटा टू क्या आ गया, बी डी। और ये स्टूडेंट हुआ हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब अगर मैं ये बी डी हमें क्या मिल रहा है, एच कॉट थीटा टू, बी डी हमें क्या मिल रहा है, एच कॉट थीटा टू। ये क्या है, ये है हमारे पास बी डी, ये लेंथ, बी डी क्या है, ये लेंथ, ओके। और यहाँ पर है बी सी एच कॉट थीटा 1, ये क्या स्टूडेंट, ये वाली लेंथ, ये लेंथ यहाँ से ये वाली लेंथ, ओके। तो स्टूडेंट अगर हम इस बी डी में से इस कंप्लीट लेंथ यहाँ से इस बी डी में से अगर मैं ये माइनस कर देता हूँ बी सी, तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, ये डिस्टेंस बचेगी जो कि x है, जो कि क्या है, x है। और x डिस्टेंस स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, यानी x हमारे पास क्या होगा, कोई भी नॉन डिस्टेंस होगी। x क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर कोई भी नॉन डिस्टेंस होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अगर पी डी में से यानी इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करते हैं तो बी डी माइनस बी सी हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, एक्स मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आया था, यहाँ पर है इक्वेशन नंबर 2 है बी डी, इक्वेशन नंबर 1 है बी सी, और बी डी में से बी सी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बी डी माइनस बी सी जो कि किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, एक्स के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल। और स्टूडेंट यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए बी डी किसके इक्वल है, एच कॉट थीटा 2 और बी सी हमारा एच कॉट थीटा 1। यानी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर ये बी डी जो है हमारा, ये जो बी डी है, बी डी लिख सकते हैं एच कॉट थीटा 2 माइनस बी सी की जगह लिख सकते हैं एच कॉट थीटा 1 विल बी इक्वल टू एक्स, विल बी इक्वल टू एक्स। यहाँ से एच कॉमन आएगा स्टूडेंट, तो ये हो गया कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1 इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ पर एच होगा स्टूडेंट एक्स बाई कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें x पता हो, थीटा 1 और थीटा 2 पता हो, तो उस माउंटेन की हाइट को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मेज़र कर पाएंगे। यानी यहाँ पर ये जो माउंटेन है, ये जो इस तरीके से फैला हुआ था, इस प्रॉब्लम को हमने क्या किया, सोल्व किया। अगर इस तरीके से कोई बीच में कोई रिवर है, उस प्रॉब्लम को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो आसानी से हम क्या कर पा रहे हैं, किसी भी माउंटेन की हाइट को मेज़र
कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड में दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, या तो इस तरीके का जिसमें हमें क्या करना था, थोड़ा सा एडवांस पार्ट करना होता है, यानी इस तरीके का यूज़ करते हैं जहाँ पे दो ट्रायंगल का यूज़ होता है, या फिर हम सिंगल ट्रायंगल का यूज़ करके कर सकते हैं, जिसको हम जो हमारा बहुत ही इजी होता है, जिसमें हम यहाँ पर बेस से क्या कर सकते हैं, आसानी से डिस्टेंस मेज़र कर पाए तो हम इस का यूज़ करते हैं, और अगर बेस से डिस्टेंस मेज़र ना कर पाए तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे।